अथ श्री दुर्गा सप्तशती। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला एक श्लोक है, इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। या श्री स्वयं, देखिए या श्री यहाँ दीर्घ है और विसर्ग है। काफी प्रचलित श्लोक है ये, है ना, काफी प्रचलित श्लोक है। देखिएगा या श्री ही, श्री दीर्घ है और विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो या श्री स्वयं, आधा स व य और ऊपर बिंदी तो स्वयं। या स्त्री स्वयं सुक्रेतीनाम, सु क में री की मात्रा, सुक्रे, और इसको क्रे में जो ये री है इसको रे का उच्चारण होता है ना, सुक्रेतीनाम, है ना। या स्त्री स्वयं सुक्रेतीनाम भवनेष्व, भवने आधा श और व, है ना, तो भवनेष्व लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी और विसर्ग तो लक्ष्मी ही। या श्री स्वयं सुकृतीनाम भवनेष्व लक्ष्मी, ठीक है। फिर पापात्मनाम, है ना, पापात्मनाम, पापा आधा त, है ना, पापा आधा त और म, है ना, सभी को दिख रहा है ना, पापात्मनाम, पापा आधा त म ना और ऊपर बिंदी तो पापात्मनाम। फिर कृतधियाम, का में री की मात्रा, त धी या और ऊपर बिंदी तो कृतधियाम। फिर हृदयेषु, अब यहाँ पर है के अंदर देखिए यही री की मात्रा है, जो यहाँ री की मात्रा थी ये यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना, रे द ये शु, ठीक है ना, हृदयेषु, है ना, रेद येषु बुद्धि, है ना, बुद्धि और विसर्ग तो बुद्धि, ठीक है, हृदयेषु बुद्धि, द में ध की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और विसर्ग, है ना। या श्री स्वयं सुकृतीनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा। अब देखिए श्र द में ध की मात्रा और आ की मात्रा, उच्चारण श्रद्धा। फिर सताम, सता और ऊपर बिंदी तो सताम। फिर कुलजन, है ना, कुलजन, उसके बाद में प्रभवस्य, प्रभवस्य लज्जा, प्रभव आधा स और ये तो प्रभवस्य लज्जा, ल आधा ज पूरा जा, है ना, प्रभवस्य लज्जा, ठीक है। फिर ताम त्वाम, है ना, ताम त्वाम, एक मिनट, ताम त्वाम, है ना, नताहा, नता और विसर्ग तो नताहा। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोग जो है ना इस श्लोक को बहुत अलग बोलते हैं, न पता नहीं विसर्ग का भी उच्चारण नहीं करते, बहुत सी जगह तो इसको पता नहीं यहाँ पे क्या उच्चारण करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, उससे क्या पता चलता है कि अपनी कहाँ गलती हो रही है। ताम त्वाम नताहा स्म, आधा स और म तो स्म, नतास्म। अब यहाँ पर उच्चारण कैसे होगा, ताम त्वाम नतास्म, है ना, परिपालय देवी विश्वम, वी आधा श व और म तो विश्वम, ठीक है। अब पूरा श्लोक बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरा श्लोक देखिएगा। या स्त्री स्वयं सुकृतीनाम भवने स्वलक्ष्मी, जरूरी नहीं है आप लोग पहले राग ही निकालें, पहले आपका उच्चारण होना चाहिए उसके बाद में, ठीक है ना। या स्त्री स्वयं सुकृतीनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम।
बोलिए। हाँ बोलिए। यः यः श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां सुकृतिधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्मर परिपालय देवी विश्वम्। हाँ, परिपालय देवी विश्वम, बहुत गुरु जी मैं बोलूं? यासी स्वयं स्वकृतिनां भवनीष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आगे गुरु देखिए। जी मैं बोलूं? हाँ ठीक है, एक दो बोल लिया करिए, वह काफी है ना। अब आगे देखिए आप लोग। दो जने बोला करेंगे बारी बारी। हाँ हाँ, दो दो जने बारी बारी से बोल लिया करिए, है ना। उससे क्या है, एक दो जने बोल लेते हैं तो सभी को उसका उच्चारण भी हो जाता है, कहीं उनके अगर उच्चारण में दिक्कत है तो वो भी क्लियर हो जाता है, इसलिए हम दो तीन जनों से बुलाते हैं, है ना। आगे देखिए, ये काफी प्रचलित श्लोक है, इसका हम ही उच्चारण करते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ठीक है ना, यह इसका उच्चारण हुआ। अब आगे चलिए, आगे प्रवेश करते हैं। आगे आइए, बढ़ते हैं तो आगे। सभी के पास ये पीडीएफ जो है हम पहुंचा देंगे, ठीक है ना। या तो सभी के पास होगी और नहीं तो हम सभी तक ये पहुंचा देंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसमें दे रखा है सप्तश्लोकी दुर्गा, ठीक है। इसका भी उच्चारण आप सभी, इसका भी आप सभी को उच्चारण होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहीं से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। शिव उवाच अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच, है ना। अब यहां से देखिएगा, देवी त्वं भक्त सुलभे, देखिए देवी त्वं भक्त, ठीक है, भक्त सुलभे तो सुलभे, है ना। देवी त्वं भक्त सुलभे, ठीक है, सर्व कार्य विधायिनी, है ना, सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थ सी द में ध य और थ के ऊपर र की मात्रा, तो सिद्ध्यर्थ, है ना। मुपायम, गीता प्रेस के लिए, गीता प्रेस वाली बहुत अच्छी है, इसका इसके अंदर उच्चारण भी बहुत अच्छा है। और गीता प्रेस की जो पुस्तक है ना, इसमें तरीके से भी दे रखा है और अच्छी पुस्तक है और सभी को उपलब्ध हो सकती है, और ये ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है ना। कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः, है ना, मुपायम ब्रूहि यत्नतः, ठीक है। मुपायम ब्रूहि यत्नतः, है ना। शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः। एक चीज आप सभी को बता देना चाहता हूं मैं, क्या होता है, ये अनुष्टुप छंद में श्लोक है, ठीक है ना। ये जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का मतलब सीधा सा यही है कि हमें उसका उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए वो सुनिए। अनुष्टुप छंद का मतलब सीधा सा मतलब समझे तो 8 अक्षर पर हल्का सा विराम लेना है, ठीक है। तो उससे उस श्लोक की सुंदरता भी बढ़ेगी, उच्चारण भी सटीक होगा, और कहीं पर भी है ना जो अशुद्ध उच्चारण नहीं होगा। जैसे देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी,
कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायं ब्रूहि यत्नतः। तो बोलने से भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक अपन बोलते हैं देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायं ब्रूहि यत्नतः, तो उससे जो है जल्दबाजी भी रहती है और कहीं कहीं उच्चारण में भी काफी मतलब जो है गलतियां रहती है, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या होगा, अनुष्टुप छंद से ही सबसे बढ़िया काम यह है कि उच्चारण आपका बहुत सटीक होगा, है ना, उच्चारण बहुत अच्छे से होगा, ठीक है ना। और इसका ध्यान भी रखना है और उच्चारण भी इसी प्रकार से ही होना चाहिए, है ना, छंद का ध्यान रखते हुए। तो देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच, ऐसे लगना चाहिए कि हाँ कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए श्रेणु, है ना, श में री की मात्रा और णु, तो श्रेणु देव प्रवक्ष्यामि, है ना, प्र व आधा क्ष या उर्मी, है ना, तो प्रवक्ष्यामि। श्रेणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम, कलौ सर्वेष्ट साधनम, ठीक है। श्रेणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम, ठीक है। फिर मया तवैव, मया तवैव स्नेहेन, मया तवैव स्नेहेन प्यम्बास्तुतिः, प्य आधा प और ये तो प्य आधा म और बा तो प्यम्बा आधा स तुति और विसर्ग तो स्तुति ही, है ना। प्यम्बा स्तुति ही प्रकाश्यते, प्रका आधा श य और ते तो प्रकाश्यते, ठीक है ना। श्रेणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेन प्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। चलिए यहां तक बोलिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ उपायं ब्रूहि यत्नतः। शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया तवैव स्नेहेन प्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिएगा, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र, है ना, सप्त श्लोकी आधा स तोत्र तो श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य म आधा न त्र आधा स और ये तो मंत्रस्य नारायण ऋषि, है ना, टुप छंदः अनुष्टुप छंद है ना, अनु आधा श टू और आधा प तो अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः, महासरस्वत्यो सर आधा स व आधा त और यो तो सरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम, श्री दुर्गा प्री आधा त य थ के ऊपर र की मात्रा और बिंदी भी है ना, म की, प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः, है ना। पुनः एक बार और सुनिएगा, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। इतना बोल करके हमने आचमनी में जल भरा और जल भर करके हमने आचमनी छोड़ दी। अब यहाँ से सप्त श्लोकी दुर्गा जो है वो प्रारंभ होने वाली है, ठीक है। तो उससे पूर्व एक बार मैं पुनः पूरा उच्चारण कर देता हूं यहाँ से, ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा इसका। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी
कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम् मया तवैव स्नेहेन प्यम्बास्तिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ठीक है ना, यहां तक आपका विनियोग हो गया और उससे पहले शिव और पार्वती का संवाद हो गया। अब यहां से प्रारंभ होता है सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओम ज्ञानीना ज्ञानीना, तो ज्ञानीना मपि चेतांसी, चेतान और सी, इसको न का उच्चारण करना है। ठीक है ना, ज्ञानीनामपि चेतांसी देवी भगवती। विनियोग में क्या क्या होता है? विनियोग में हम क्या करते हैं, आचमनी में जल भरते हैं। ठीक है ना, आचमनी में जल भरेंगे। जैसे ये अगर ये पात्र है तो ये पात्र में हम क्या करेंगे, आचमनी से जल भरेंगे। आचमनी से जल भर करके और हम आचमनी से जल का त्याग करेंगे। ठीक है ना, जल भर करके और जल छोड़ेंगे जब विनियोग लिखा हुआ आता है। ठीक है, जल छोड़े और फिर उसके बाद में आगे पाठ करेंगे। विनियोग का मतलब होता है त्याग। ठीक है, छोड़ना, है ना। तो विनियोग से हम आचमनी भरे और छोड़े। गुरुजी मैं पूछ ले, हाँ गुरुजी, इसमें जैसे नारायण ऋषि कहा गया है, ऋषियों की बात हुई है, देवताओं की बात हुई है, छंद की बात हुई है। गुरुजी इसका थोड़ा सा जी। बहुत सुंदर, मतलब बस ऐसे पूछने वाला चाहिए। देखिए अब मैं समझाता हूँ। ये दुर्गा सप्त श्लोकी यह एक स्तोत्र है। ठीक है, इस स्तोत्र के जो है दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य, इस मंत्र के दुर्गा सप्त श्लोकी के अंदर जो मंत्र है उन मंत्रों के ऋषि जो है वो भगवान नारायण स्वयं है। हर श्लोक स्तोत्र मंत्र इन सभी के ऋषि छंद और देवता होते हैं, सभी के होते हैं। प्रत्येक तो मंत्र के होते हैं, प्रत्येक उससे ये ज्ञात होता है कि ये हाँ ये आया कहां से है, मतलब उस स्तोत्र के बारे में पूरा वर्णन है इस विनियोग में कि इस स्तोत्र की महिमा क्या है, इस स्तोत्र के बारे में क्या है, इस स्तोत्र की रचना किसने की है, इसके कौन कौन ऋषि है, कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद इसमें प्रयुक्त किया गया है और इसके कौन कौन देवता है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि इसके जो ऋषि है वो है नारायण ऋषि, मतलब साक्षात भगवान नारायण इसके ऋषि है। ठीक है, अनुष्टुप छंद, इसमें जो है अधिकतर ज्यादा जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद का मतलब मैंने आपको बताया भी है, और प्रथम श्लोक जो आपको दिख रहा है ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ये अनुष्टुप छंद का ही है। ठीक है, और इसके देवता कौन है, साक्षात श्री महाकाली देवी, महालक्ष्मी देवी और महासरस्वती देवी, ये तीनों इस स्तोत्र के देवता है। समझ में आया। और श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम, मां दुर्गा की प्रीति के लिए सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ के लिए हम विनियोग छोड़ते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आगे भी आप सभी को बहुत सी जगह देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। बस ध्यान रखना है, तो मात्रा का ध्यान रखना है। ठीक है ना, ओम ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य, कामी री की मात्रा आधा श और ये, तो कृष्य बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बोलिए, कोई भी बोलिए। हाँ, ओम ज्ञानेनापि चेतांसि देवी भगवती हिंसा बलादाकृष्य मोहाय
महामाया प्रयच्छति। बहुत सुंदर, आगे देखिए। दुर्गे स्मृता। बस रुकिए रुकिए रुकिए। दुर्गे स्मृता, ठीक है ना। हरसि भीति मशेष जंतोः, मशेष जंतोः, ठीक है। दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतोः स्वस्थै, आधा स व आधा स और थई, तो स्वस्थै स्मृता। थैस, ये आधा स है यहाँ पर, वो भी साथ में उच्चारण होगा, ठीक है ना। स्वस्थै स्मृता, इसमें इतना ध्यान रखना है, अभी प्रारंभ है, एक एक शब्द का सटीक उच्चारण आप लोग करें, ठीक है ना। सटीक उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि जब उच्चारण ही कर रहे हैं तो उच्चारण में क्यों अपन जो त्रुटि रखें। उच्चारण बिल्कुल सटीक उच्चारण करिए, और सटीक उच्चारण के साथ इसका अध्ययन करिए, ठीक है ना, तो कहीं भी हमारे में कमी ना रहे, ठीक है ना। स्वस्थै स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी, ठीक है। उसके बाद में देखिए दारिद्र्य, दारिद्र और आधा ये, तो दारिद्र्य दुख, दु विसर्ग और ख, तो दुख भय हारिणी, दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्व दन्या सर्वोप सर्वोपकार करणाय सदार्द्र, सदार्द्र है ना, द्रप में ऊपर रा की मात्रा है, तो सदार्द्र चित्ता, ठीक है ना। अब पूरा श्लोक सुनिएगा। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। बोलिए ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, पंकज जी का आगमन हो गया है। सदार्द्रचित्ता, बहुत सुंदर। तो यहाँ तक आप लोग आए, अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये श्लोक है ना, बहुत से लोग यहाँ इस श्लोक में गलतियां करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, इस श्लोक में तो खासकर करते हैं, बहुत सी जगह करेंगे, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान दीजिए, क्योंकि अध्ययन से यही होता है कि जहां हमारी त्रुटियां भी रहती है ना, वो त्रुटियों का भी जो है सबका समाधान होता है ना। सबसे बड़ी बात यही है, अध्ययन करने में पता लगता है। अब देखिए यहाँ पर सर्व मंगल, मंगल है ना, म में अंग ग और ल, तो सर्व मंगल, ठीक है। मंगल मंगल्ये, अब यहाँ पर बोलते हैं मांगल्ये, बोलते हैं ना, आप लोगों में से बहुत से लोग बोलते होंगे, है ना। जी जी। सर्व मंगल मंगल्ये, अब शुद्ध उच्चारण यही है, सर्व मंगल मंगल्ये, बोलते हैं सर्व मांगल मांगल्ये, ऐसे जब भी बोलने के लिए होता है तो ऐसे बोलेंगे, सर्व मांगल मांगल्ये, मांगल कहाँ है, सर्व मंगल मंगल्ये, ये शुद्ध उच्चारण है ना, तो ये पता लगता है। देखिए सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ, है ना, सर्वार्थ साधिके, ठीक है। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये, शर आधारण और ये, तो शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ठीक है ना, नारायणी नमोस्तुते। पुनः सुनिएगा,
सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक है, बोलिए, कोई भी बोलिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे शिवे सर्व क्षम्यताम् हाँ, शिवे शिवे सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायण, एक एक बोला करिए, ठीक है ना, ताकि उसको ऐसा ना हो। बारी बारी करके बोला करिए, एक एक ना, हाँ। बारी बारी करके। हाँ, बारी बारी करके बोल लिया करिए। आगे देखिए, शरणागत, शरणागत, तो शरणागत, दीनार्थ, दीना त के ऊपर र की मात्रा, तो दीनार्थ परित्राण परायणे। ठीक है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति, सर्वस्यार्ति, आधा स या ती के ऊपर र की मात्रा, तो सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। है ना, पुनः सुनिएगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अब आगे वाला भी सुनिए, फिर साथ में बोलिएगा। सर्वस्व, सर्व आधा स और वह, तो सर्वस्व, रू दीर्घ है यहाँ पर, है ना, रू दीर्घ है, तो रूपे, सर्वस्व रूपे, है ना, सर्वेशे, सर्वे और शे, तो सर्वेशे सर्वशक्ति, सर्व श और क्ति, तो शक्ति समन्विते। ठीक है, भये, है ना, भे भस्त्राही, यहाँ पर ऐसे भी उच्चारण करते हैं बहुत से लोग, है ना, तो यहाँ क्या दे रखा है, भये भ्यस्त्राही, भये भ्यस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। है ना, तो सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अब बोलिए, दोनों श्लोक बोलिए, शरणागत दीनार्थ और सर्वस्वरूपे बोलिए। शरणागत शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण किया आपने। अब आगे देखिए, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, है ना, रुष्टा तो कामान सकला न भिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रितायाश्रयताम प्रयान्ति। बड़े ध्यान से इसका उच्चारण में देखिएगा। रोगा न शेषा न पहंसी, पह ऊपर न और सी तो पहंसी, तुष्टा, तू आधा श उल्टा तो तुष्टा, रुष्टा, रू आधा श उल्टा तो रुष्टा, तू कामान, कामा और आधा न तो कामान, सकला न भीष्टान, भी दीर्घ है, आधा श टा और न तो भीष्टान। ठीक है, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। आगे देखिए, त्वामा आधा त वा और मा तो त्वामा श्रीतानाम, सम जो श्र है उसमें री की मात्रा, ई की मात्रा, श्रीतानाम न विपन, विप आधा न फिर पूरा न, विपन नराणाम त्वामा आधा त वा मा तो त्वामा श्रीता या। अब इसको उच्चारण करेंगे या, हमें य की मात्रा है, देखिए हमें य और आ की मात्रा तो या श्रयताम प्रयांति, है ना, पूरा देखिएगा।
रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता या श्रयतां प्रयान्ति। बोलिए, रोगान शेषान बोलिए। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान भीष्टान् अभिषेक जी त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हृदया प्रयन्ति। देखिए अभिषेक जी, यहाँ पर रुष्टा जो है छोटा है, तो रुष्टा तु कामान, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, है ना। फिर है त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम, त्वामाश्रिता इसको उच्चारण करेंगे या, है ना। है में यह की मात्रा है, तो या श्रयताम, क्या उच्चारण करोगे? या श्रियताम, या या श्रियताम, या श्रयताम, है ना। क्या बोलोगे? या श्रियताम, या श्रयताम प्रयान्ति, ठीक है ना। बहुत सुंदर। अब आगे वाला देखिए, सर्वा बाधा प्रशमनम, प्रशमन और ऊपर बिंदी तो प्रशमनम, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्या, त्रैलो आधा क य आधा स और या, तो त्रैलोक्यस्या खिलेश्वरी, खिले आधा श व और री, तो खिलेश्वरी सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्या खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वै, कार्यमस्मद्वै, द में व और ऐ की मात्रा, तो द्वै, रीवी, री छोटी और वी छोटी, तो रीवी नाशनम, ठीक है ना। देखिएगा, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। बोलिए। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। बहुत सुंदर। और इति सप्त श्लोकी दुर्गा संपूर्णा। बोलिए, इसी सप्त श्लोक की हमें यहाँ नहीं समझ में आया, अब कल जो है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जो है वो कल हम पढ़ेंगे। गुरुजी इसका ऑडियो मिल जाएगा ना? आगे की क्रिया उसमें प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। इसका पीडीएफ चाहिए गुरुजी आपको ये वाला? ऑडियो डल गया है प्रभु जी। जी जी, एक मिनट रुकिए। हाँ अब बताइए।